आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बिगनिंग से, हम ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रिंग आपको कुछ लोग को आती है, कुछ लोग को बिल्कुल नहीं आती है। तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रिंग है क्या, कैसे स्टोर करते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ स्ट्रिंग? ठीक है, व्हाट इज अ स्ट्रिंग? सो स्ट्रिंग इज अ derived data type which can store a sequence of 0 or more characters enclosed in a double quotes. For example, if I write hello or H in double quotes, whatever I write in double quotes, it becomes a string. And to store this string, we use a data type string S equal to, let's say, 1, 2, 3. So here S is known as string object. S is known as string object because string is a class. String is a class and string object is used to store string constant into it. S is the string object. S is the string object. 1, 2, 3 is a constant. यहां पे ये S ऑब्जेक्ट है और 1, 2, 3 इसका वैल्यू है। इसमें आपने 1, 2, 3 स्टोर किया हुआ। ऑलराइट, एंड द एडवांटेज ऑफ स्ट्रिंग एज अ क्लास इज इट प्रोवाइड सो मेनी फंक्शंस। एडवांटेज क्या मिला? स्ट्रिंग एक क्लास होने से हमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिल रहे हैं जिसकी को हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। बहुत से प्रोसेस करने के लिए हम स्ट्रिंग पे हम इन क्लासेस को यूज कर सकते हैं। All right, this will be the advantage of using string. तो हम स्ट्रिंग 1, 2, 3 को स्टोर करने के दो तरह की क्लास यूज कर सकते हैं। एक तो हम स्ट्रिंग क्लास यूज कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग टोकनाइजर इज एडवांस, बट स्ट्रिंग इज मोर कंसर्न विद द कोर्स। आप जो आपके कोर्स में वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर नहीं है। तो स्ट्रिंग में क्या चीज होती है और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस होता है कि हम स्ट्रिंग में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो हमें ओवरराइड करना पड़ता है, बिकॉज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। सो वट एवर इज टू बी डन, वी हैव टू ओवरराइट इट। whereas string buffer provides so many functions which can modify the constant. ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है? स्ट्रिंग कैन नॉट बी मॉडिफाइड बट स्ट्रिंग बफर कैन बी मॉडिफाइड। So how to create a string? There are two examples given. String name equal to new string and parameter. ठीक है, तो this is the way we can create. पहला एग्जांपल ये देखो दे रखा है, string s equal to new string। इस तरह से जो स्ट्रिंग बन रही है वो empty है, it do not contain any data into it. दूसरे एग्जांपल में जो स्ट्रिंग दे रखी, string s equal to new string del, इसमें स्टोर कर रहा है एक वैल्यू को। Is this okay? फिर और क्या तरीके हो सकते हैं स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए? हम डायरेक्ट भी न्यू ऑपरेटर के बिना भी डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग s इक्वल टू डबल कोट्स, ये MS वर्ड में लिखा गया था इसलिए कोट्स उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ये डबल कोट्स जो ऐसे ही होंगे। स्ट्रिंग x इक्वल टू डबल कोट्स, यहां पे स्पेस नहीं दिया हुआ है तो इट विल स्टोर नल इनटू इट, एम्प्टी स्ट्रिंग है। और दूसरे वाले में स्ट्रिंग s इक्वल टू जावा, न्यू के बिना स्टोर किया गया तो हम इसमें यहां पे जावा स्टोर हो जाएगा। ऑलराइट, दूसरा है स्कैनर के ऑब्जेक्ट से। स्कैनर क्लास इज यूज्ड टू इनपुट द डेटा फ्रॉम द यूजर। सो हियर द कमेंट इज सेइंग string s equal to next, it is accepting a single word and it is accepting another, next line will accept a sentence. So think, अगर आपने next फंक्शन लिखा हुआ है प्रोग्राम में और यूजर जाके वहां पे एक सेंटेंस इनपुट कर देता है, दिस इज माई बुक, तो while taking input it will not see any problem. ठीक है, होगा क्या कि जब उसको डिस्प्ले करेंगे तो वो पहला ही वर्ड स्टोर रहेगा, उसमें स्टोर नहीं करेगा, मेमोरी में एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट विल एक्सेप्ट ओनली फर्स्ट वर्ड। सो वॉट एवर यू डू
Next statement is there, so only first will be taken into consideration. Now the third thing is कि there is a character array. The character array is there, ठीक है, where characters are stored. So if I write string s equal to string and बीच में हमने यहाँ पे character array का नाम दे दिया, तो in string s you will have Sunday like this. Okay. Now same as this thing arrays, सेम एज अरे स्ट्रिंग के भी जो एलिमेंट कैरेक्टर्स हैं वो उसको हम इंडेक्स नंबर से रेफर करते हैं. तो यहाँ एस इंडेक्स नंबर 0 पे है, यू इंडेक्स नंबर 1 पे है, एन इंडेक्स नंबर 2 पे है, डी 3, ए 4 और वाई 5 पे है. या ऊपर हम एग्जांपल में लिखे जावा लिखा हुआ है, स्ट्रिंग जावा लिखा हुआ है, तो ये 0, 1, 2, 3 आर द इंडेक्स नंबर. ऑल राइट. Now there are so many string functions. The first function is length. Accessor function का मतलब केवल रीड कर रहा है, कुछ बता रहा है. तो पहला फंक्शन लेंथ है, which returns the number of character including spaces in the given string. ठीक है. For example, there is a string hello. If I write int len equal to x dot length. अब देखिए x डॉट लेंथ का मतलब है आप कैसे कॉल कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम. ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम. तो द लेंथ विल बी, द वैल्यू ऑफ लेंथ विल बी 5. और वी कैन यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x डॉट लेंथ, इट विल गिव 5. अनदर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्कूल डॉट लेंथ. स्कूल हैज गॉट 6 कैरेक्टर्स. सो लेंथ फंक्शन. अब आपने लेंथ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो लेंथ फंक्शन ये है और एक लेंथ था, इनमें डिफरेंस क्या है. ये जो लेंथ था जिसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ये आपकी एरे की लेंथ के लिए यूज होता था. सपोज हम यहां पे कहें, ऊपर एक एग्जांपल दिया था, देयर इज अ कैरेक्टर एरे वाज गिवन. इफ आई से फॉर दिस एरे, इफ आई से chrs dot length, so it will give us 6. So the length is used for the length of the array, where the length function is used for the length of the string. ठीक है. वन चाइल्ड इज आस्किंग, यहाँ पे लेंथ को x डॉट लेंथ को लेंथ में क्यों स्टोर कर रहा है. तो जस्ट वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस इट कि आप उस लेंथ को निकाल के एक इंटीजर वेरिएबल में डाल सकते हैं, जिसको आप फर्दर यूज करें, या डायरेक्ट डिस्प्ले भी कर सकते हैं. सो दिस आर द वेरियस वे ऑफ डूइंग इट. हम लेंथ फंक्शन को डिफरेंट तरीके से डिस्कस करें, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. तो लेंथ और लेंथ फंक्शन में क्या डिफरेंस है. लेंथ एक इंस्टेंस वेरिएबल है, जबकि लेंथ एक इंस्टेंस मेथड है, जिसके आगे ऐसे 2 ब्रैकेट लगे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मेथड हो जाता है. ठीक. सो next function is char at. Char at, the name itself saying character at. The syntax is character at given index number. We have to pass index number as a parameter. तो उस इंडेक्स नंबर पे जो भी इंडेक्स नंबर आप लिख रहे हैं, उस पे जो भी कैरेक्टर है वो आपको रिटर्न करेगा. रिटर्न करेगा मींस स्ट्रिंग विल रिमेन एज इट इज. फॉर एग्जांपल द स्ट्रिंग x इक्वल टू स्कूल रिटर्न, इंडेक्स नंबर आर 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. तो कैरेट 3, इंडेक्स नंबर 3 पे क्या आ रहा है, ओ है. 3 पे भी ओ है, 4 पे भी ओ है, पर ये जो ओ डिस्प्ले हो रहा है वो इंडेक्स नंबर 3 वाला है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्ट्रिंग y इक्वल टू एप्लीकेशन y डॉट कैरेट 4. तो आप गिनिए इंडेक्स नंबर 4, 0, 1, 2, 3, 4. इंडेक्स नंबर 4 पे क्या मिल रहा है आपको, i मिल रहा है. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, या राइट इन द चैट बॉक्स. नाउ नेक्स्ट वन इज science dot caret 2. what is will be the result, again I is again 0, 1, 2. Fine. So very good children, writing quickly. Now write the statement to extract the second last character.
अगर हम लिख रहे हैं स्कूल, तो ये लास्ट कैरेक्टर किस पे है? इंडेक्स नंबर था 0 1 2 3 4 5, लेंथ इज 6, तो लास्ट कैरेक्टर इज इंडेक्स नंबर L-1, the second last character will be at index number L-2. So to extract the character, we'll use caret function, and wd.length will give the length, and second last character is at index number 2. So wd.caret function के अंदर हमने दूसरा फंक्शन लगाया wd.length -2. ऑल राइट, क्लियर हो गया? Right. Next function is very important. Index of. Index of function return the index position of the first occurrence of the specific character of the given string. First character position means if the character is add to more than once, so it will give the index number of first appearance. And one thing is missing here. If the character is not there, it will return -1. If the character is not present, it will return -1. ऐसा हमेशा थोड़ी होगा कि कैरेक्टर आप जो ढूंढना चाहते हैं वो उसमें प्रेजेंट हो, ठीक है? प्रेजेंट नहीं है तो -1 आएगा. तो स्ट्रिंग x इक्वल टू मलयालम दिया है, system.out.println x.index of a. तो मैं यहां थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं, MALAYALAM 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Now index of a, index of a कहां पे पहली बार a मिला? इंडेक्स नंबर 1 पे मिला, तो रिजल्ट इज 1. फिर अगर हम यहां पे लिखें x डॉट इंडेक्स ऑफ a कॉमा 2, so what it will do if I give this index character comma I, तो यहां पे अगर इंडेक्स नंबर भी दे देते हैं कैरेक्टर के साथ, तो वो क्या देता है? वो इस कैरेक्टर को इंडेक्स नंबर 2 से सर्च करना शुरू करेगा. सो व्हाट वुड बी द आंसर इन दिस केस? अगर आपने कैरेक्टर के साथ इंडेक्स नंबर दिया, देन इट विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन इंडेक्स नंबर. सो इट विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द कैरेक्टर एट गिवन इंडेक्स नंबर 2, सो इट विल गिविंग यू 3. ये उसके बाद 2 के बाद कहां मिला? ये, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर लिखा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. सो देयर आर मेनी हु आर राइटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज गिवन चेन्नई डॉट इंडेक्स ऑफ. चेन्नई डॉट इंडेक्स ऑफ इज n. तो चेन्नई में काउंट करें 0 से, तो पहला n किधर आ रहा है? 0 1 2 3 पे आ रहा है, ठीक. फिर नेक्स्ट इज गिवन इंडेक्स ऑफ एंड कैरेट में क्या डिफरेंस है? तो कैरेट टेक्स ओनली वन इंटीजर पैरामीटर, इंडेक्स कैन टेक 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर. सो वी कैन से वन थिंग, इंडेक्स ऑफ फंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन. हम ओवरलोडिंग करते हैं ना, हम एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बना सकते हैं जिनके पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट हो. पर यहां पे क्या है, ये एक फंक्शन है जिसमें ऑलरेडी ओवरलोडिंग हो रही. तो कभी आपसे पूछा जाए कि you just write the name of the predefined function which are overloaded, then we can write कि हम भाई जानते हैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन है जो प्रीडिफाइंड है, और एक फंक्शन और कौन सा है प्रीडिफाइंड जिसमें ओवरलोडिंग होती है, वो है सबस्ट्रिंग. अभी आएगा.